नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर्व त्योहार कथा में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सनातन धर्म से जुड़ी हर पर्व त्योहार कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते थे। वह दोनों कार्तिक मास में 7 कोस गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिन्नियां रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। जब सब लड़कियां घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे अपने घर से प्यार है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। और जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उसके घर चला गया और बोला, बेटी, कार्तिक महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देंगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे कि अपना आटा दे दे। जब ब्राह्मण का दिया आटा उसने छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। लड़की की माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का काशी बनारस में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन क्या आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा देंगी? कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कार्तिक स्नान जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोलती है, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू बहुत उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को ही देनी है। हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वें कमरे में पीपल, पथवारी, तुलसी माता, गणेश भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देखकर हैरान हो गई।
वापस जाने लगी तो एक लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन हैं? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए तो बहू को बहुत खुश देखकर सोचा, बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र व पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आधा गीला बांस कटाकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगाया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय शिव शंभू।